तो आज हम लेकर आए हैं चैप्टर 1 वास्तविक संख्या का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो ऑब्जेक्टिव सवाल बोर्ड एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। वही सारे के सारे सवाल यहाँ पर लेकर आए हैं। अगर इस वीडियो को देख लेते हैं, 15 से 20 सवाल लिया गया है मैक्सिमम, वो सारे सवाल इसी सब में से सवाल घुमा फिरा के हर साल परीक्षा में पूछा जाता है। इसके बाहर कोई सवाल नहीं आता है। तो अगर ऑब्जेक्टिव में 7 से 8 नंबर कन्फर्म करना है तो ये 10-15 मिनट का वीडियो जो होगा उसे आपको देख लेना है। ये सारा का सारा क्लियर हो जाएगा और यही सारा का सारा सवाल आता है। यही सब जो सवाल यहाँ पे लिया गया, यही सारा सवाल क्या होता है पेपर में आता है। तो 1 बाई 1 सवाल को करते जाते हैं। अगर तुम सबसे होते जाए तो कमेंट करके जरूर बताना है सबका आंसर, ठीक है। तो पहला पूछा गया है 92/115 का सरलतम रूप क्या है। हमको ना सवाल सिर्फ तुक्का नहीं लगाना है, कैसे सवाल क्वेश्चन के अप्रोच करने हैं, कैसे करना है, वो सारा चीज़ यहाँ पे करते चलेंगे, ठीक है। तो अगर इस तरीके का सरलतम रूप दिया जाए तो बार बार काटते नहीं जाना कि 2 से कटेगा 3 से कटेगा। सर सीधा सीधे क्या करना है, 92 और 115 का क्या कर देना है, महत्तम निकाल देना है, ठीक है। एक बार में लगेगा 92, 5 में से 2 जाएगा 3, यहाँ पे 2 आएगा। अब 92 यहाँ आएगा, महत्तम तो आता होगा, 4 बार में गुना करेंगे 23 चौके क्या हो जाएगा 92। जहाँ पे क्या हो जाता है शेष 0, वहाँ पर का भाजक क्या हो जाता है HCF हो जाता है। इसका महत्तम क्या हो गया 23, यानी 23 से भी कटेगा 23 चौके 92 और 23 बचे 15, यानी 4/5, यानी हमारा आंसर क्या होगा C। इस तरीके से सवाल करना अगर सरलतम रूप पूछ दिया तो। नेक्स्ट सवाल क्या है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो हलवा सवाल आया है, अगर 2 परिमेय संख्या रहेगा उसके बीच में कितनी अनंत परिमेय संख्याएं होती है। तो डायरेक्ट ऐसे ही इसको रख लेना है, ठीक है। बहुत सारी परिमेय संख्या हो, जितना तुम चाहो उतना निकाल लो, ठीक है। अगला निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। अगर पूछ दिया दशमलव प्रसार शांत, ठीक है। परिमेय संख्या क्या होता है जिसका दशमलव प्रसार शांत हो, नहीं तो अशांत में कुछ हो, आवर्ती हो। आवर्ती यानी बार वाला, रिकरिंग वाला। ये पूछा है शांत, ठीक है। शांत यानी कटने वाला ना पूछा है। उसमें ध्यान रखने के लिए शांत जिसका होगा यानी नीचे वाला क्या होगा 2 और 5 के गुना में टूटेगा। इसके अलावा कोई और संख्या नहीं आना चाहिए। 88 को देख रहे हो, 11 8 88, ये 11 तो और नहीं टूटेगा, नहीं 11 में आ गया, बस इसको छोड़ देना, ये आंसर नहीं होगा। ये 21 है तो 21 गुने 10 लिख देंगे, 10 तो 2 और 5 में टूट जाएगा, लेकिन 21 क्या होगा 3 और 7 में टूटेगा। 3 7 हमको नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए 2 और सिर्फ 5 चाहिए, ये भी आंसर नहीं होगा। 16 को हम 16 गुने क्या कर देंगे इधर 100 तो 2 और 5 में ही टूटेगा, है ना। 2 गुने 5 2 5 10 और इसको स्क्वायर कर देंगे, 100 हो गया ना। लेकिन 16 4 गुने 4 यानी 2 और 5 में ही सब टूटा है ना। ये हो जाएगा हमारा आंसर। डी ऑप्शन। देखने का मन नहीं देखो, अगर तुम्हारा तसल्ली नहीं मिलता है चेक कर लो। 11 गुने का हो जाएगा 10, 11 को तोड़ोगे और नहीं ना, तो 11 में मिल गया ना, तसल्ली मिल गया। चलो आगे चलते हैं। आगे क्या है हमारा सवाल कि क्वेश्चन 4 √18 का परिमेयकरण गुणांक। बहुपरिमेयकरण गुणांक पूछे, यानी जो संख्या है वो क्या है अपरिमेय है। रूट के अंदर ये चादर जो है इसके अंदर क्या होगा, अगर कोई पूर्ण वर्ग संख्या रहेगा तब वो क्या होगा परिमेय, लेकिन पूर्ण वर्ग संख्या 18 नहीं है, किसी का वर्ग थोड़े 18, तो ये परिमेय संख्या नहीं है, क्या है अपरिमेय। इसको बनाना है परिमेय, तो कितना से गुना करे कि पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। सब ऑप्शन है चेक कर लो, लेकिन सबसे छोटा है, क्योंकि ऑप्शन में साफ सबसे पहले तुम्हारा ध्यान यहाँ जाएगा कि √18 और गुना √18 कर देंगे तो 18 आ ही जाएगा, लेकिन ये हमारा गलती हो जाएगा। सबसे छोटा अंक हमको ढूंढना है, तो सबसे छोटा अंक क्या है √18 में अगर √2 से गुना करेंगे तो क्या बन जाएगा √36 और ये निकल के आ जाता है 6 +- 6, यानी परिमेयकरण गुणांक इसका क्या हो जाएगा सही आंसर बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। यानी सबसे छोटा संख्या हमको ढूंढना है परिमेयकरण गुणांक में, ठीक है। ये ध्यान में रखोगे। अगला सवाल है सबसे छोटी अभाज्य संख्या। क्वेश्चन नंबर 5 है सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या ये पता होगा, अभाज्य संख्या क्या होता है जिसका सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड हो, एगो 1 होगा और एगो खुद संख्या होगा, ठीक है। तो 3 है और 2 है, 1 तो अभाज्य संख्या है ही नहीं है, 0 तो अभाज्य संख्या है ही नहीं, ये दोनों तो पहले ही आउट हो गया। और ये दोनों में से सबसे छोटा कौन है ये दोनों अभाज्य संख्या है, तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या हमारा क्या आंसर हो गया बी। नेक्स्ट सवाल बोला यदि a = BQ + R, मान लो ये क्या है भाज्य है, क्या है भाज्य। तो भाज्य बराबर क्या होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। तो a और b क्या है बोला है धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक अगर a और b है तो जब भी भाग देते हैं, जैसे बाबू ये देखो ये भाग दे रहे हैं, ये क्या होता है भाज्य होता है और ये क्या होता है भाजक होता है। तो जब भी ये जो भाजक यानी b है और ये जो a है और यहाँ पे क्या होता है r शेषफल, तो r जब भी होगा b से क्या होगा
छोटा होगा ना तो r जो होगा वो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। बोल रहा है 0 से छोटा, ये तो होवे नहीं करेगा। बोल रहा है 20 से बड़ा, ये भी नहीं होगा। बोल रहा है 20 से छोटा, यानी ये वाला होगा। ऐसे r का रेंज क्या होता है याद होगा तुम्हें कि क्या होता है 0 से बराबर या 0 से बड़ा, लेकिन 20 से क्या होता है छोटा। ये याद कर लोगे, कभी कभी ऐसे ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा, ठीक है ना। अगला, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या पकड़ने के लिए क्या है, रूट के अंदर तुम बस ध्यान रखना, रूट के अंदर कोई पूर्ण वर्ग संख्या होगा तब परिमेय होगा, लेकिन यहाँ पे पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो ई हो गया अपरिमेय और ई परिमेय। तो परिमेय अपरिमेय जुड़ता है तो क्या बनता है अपरिमेय, तो ई क्या हो गया अपरिमेय। रूट 7 ई भी क्या हो गया अपरिमेय। पूर्ण वर्ग संख्या रूट 8, तो रूट 8 तो 2 गुने 2 गुने 2 लिखोगे ना, लेकिन यही 2 बाहर निकलेगा ना 2, लेकिन ये तो 2 अंदर रह जाएगा, यानी ये भी क्या हो गया अपरिमेय। यहाँ देख रहे हो रूट 5 से रूट 5 क्या हो जाएगा खत्म, बचेगा कितना 6 या 6/1 जो भी बोलो, तो ये क्या हो जाएगा परिमेय। जो p/q के रूप में रहे, p और q क्या हो पूर्णांक हो। पूर्णांक क्या होता है जितना धनात्मक संख्या प्राकृत संख्या गिनती की संख्या 1 2 3 4 जहां तक गिनने का मन हो गिन लो, और फिर 0 जो पूर्ण संख्या है, और प्राकृत संख्या का जो ऋणात्मक हो जाएगा यानी माइनस वाला -1 -2 -3 -4 ये सब क्या हो जाएगा, इस सब मिलकर पूर्णांक बनता है। ये सब होना चाहिए। तो ये सब कब होगा, कभी कभी तुमको कंफ्यूज करने के लिए लिख देगा रूट 16/3, तो रूट 16 से क्या 4 निकाल लोगे ना, तो 4/3, तो ये भी क्या हो जाएगा परिमेय संख्या। यानी रूट के अंदर तुमको कंफ्यूज करने के लिए क्या देगा पूर्ण वर्ग संख्या देगा, ठीक है। जब भी इस प्रकार से बट्टा में दिया हुआ रहे तो क्या मानोगे तुम समझ जाओगे, इस प्रकार से कंफ्यूज तुमको नहीं होना है, ठीक है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय पूछ दिया है अपरिमेय। परिमेय अपरिमेय हर साल पूछता है, ध्यान रखना, ठीक है। देखो अपरिमेय तुमको रूट देके कंफ्यूज करेगा। देखो 121 है तो इससे निकल के आ जाएगा 11, ठीक है। 196 है, इससे निकल के कितना आ जाएगा अगर देखें तो 14, और यहाँ पे 27 है, 27 से कुछ निकल के नहीं आएगा, 3 गुने 3 होता है बाबू, ठीक है। तो 2 गो से तो निकल के आ जाएगा 3, लेकिन 1 3 रह जाएगा अंदर, तो ये क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। इसमें देखो 289 है, तुमको पता है 289 किसका होता है, ठीक है ना। ये सब जो है ये परिमेय संख्या है, लेकिन पूछा है हमको अपरिमेय, तो हमारा सही आंसर क्या होगा, और ये सब क्या हो जाएगा गलत, ठीक है ना। आगे चलल जाए, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या जानवे करते हो, गिनती की संख्या, गिनती कहाँ से शुरू करते हैं बाबू 1 से, तो 1 होगा आंसर। यहाँ पे माइनस से कोई नहीं लगाएगा, ठीक है। अगला, यदि p और q दो अभाज्य संख्या क्या होता है जिसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता 1 के अलावे, तो महत्तम में क्या होता है, महत्तम का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में HCF। तो 1 के अलावा कोई और होता है अभाज्य संख्या का, कोई अपना 1 के अलावा नहीं होता। आंसर क्या हो जाएगा 1, जो दोनों को काटता एक ही होता है ना, इसके अलावा कोई और नहीं होता, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आंसर 1 हो जाएगा। अगला है 0.13, इस पे क्या दिया हुआ बार, इसका मतलब क्या हुआ बाबू 0.13 चलते जाएगा, ऐसे ही हमेशा 13 इसको देखो, अगर ये तुमको समझ में आ जाए तो डायरेक्ट कर सकते हो। अगर 13 है तो 13 का 13 लिखाएगा, और दोनों पे बार है यानी क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम क्या कर देंगे 99 कर देंगे, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर 13/99। लेकिन ऐसे समझ में नहीं आया, छोड़ दो, जाने दो। x बराबर तुम क्या मान लो 0.13, इस पे दोनों पे बार है तो दोनों को आगे खिसका के लाना है, तो 100 से गुना करोगे तो 100 1 से गुना किया तो 13 निकल के आगे फिर से रह गया 13। अब दोनों को क्या कर दो घटा दो, 100 में से x जाएगा कितना बचेगा 99x, और इसमें से ये घटाओ कितना आएगा 13। अगर तुमको लग रहा है इसमें से इसको घटाना पड़ता है तो तुम दोनों जगह माइनस लाओगे तो माइनस से माइनस कट ही ना जाएगा, यही ना बात पड़ेगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा 13/99, यही क्या हो जाएगा आंसर। तुम ऐसे बदलना, इस सब्जेक्टिव में भी आता है कि x इतना को p/q में बदले, 2 नंबर का सवाल कन्फर्म आता है बाबू, ध्यान रखना। तो 13/99 क्या हो जाएगा सही आंसर। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 12 क्या पूछ रहा है कि 18 और 72 का मस, अगर ऐसा दे दे 18 और 72 तो सबसे आसान सवाल दे दिया, डायरेक्ट देख रहा है 18 चौके 72, यही इसको काट दे रहा है, तो यही क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। अगर पूछेगा 4 और 14 का मस, ठीक है, तो 4 को क्या लिखोगे 2 गुने 2, और 14 को क्या लिखोगे 2 गुने 7, दोनों में कौन है 2, आंसर क्या हो जाएगा 2, ऐसे निकाल लोगे, ठीक है। तो यहाँ भी क्या करते 18 को लिखते 2 गुने ये 3 गुने 3, और 72 को क्या लिखते 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3, ये करते। ये देखो इसमें भी है, ये इसमें भी है,
तो 2 3 6 3 18, तो क्या हो जाएगा आंसर 18। ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, ठीक है, तो सामने दिख रहा है, बच्चा बच्चा बना लेगा। आगे चलो, यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है, बाबू इस सवाल कन्फ्यूज करता है बहुत को, कन्फ्यूज छोड़ छाड़ के आ जाता है। धनात्मक पूर्णांक यानी प्लस वाला, तो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप पूछ रहा है। धनात्मक सम पूर्णांक, सम यानी क्या होता है, 2 से भाग लगे वाला, ठीक है ना। तो अगर मान के चलो सम जो होता है पूर्णांक तुमको पता है, प्लस में भी हो सकता है माइनस में भी हो सकता है। अगर p है तो यहाँ पे 1 भी रखेंगे तो 2 से गुना होकर क्या हो जाएगा, सम ही बन जाएगा। कोई सम हो या विषम हो, 2 से गुना करके क्या हो जाता है, सम बन जाता है। लेकिन अब हमको ध्यान में रखना है कि बोला है धनात्मक सम पूर्णांक, तो यहाँ पे अगर गुना करेंगे और अगर देखें ये 2p+1 है, यहाँ पे p+1 पूछा है और यहाँ पे खाली p पूछा है और यहाँ पे क्या पूछा है 2p। तो यहाँ जो है अगर 1 रखोगे तो 2 गुने 1 2 हो जाएगा, +1 3 हो जाएगा, तो सम थोड़े ना होगा। यहाँ भी 1 रखोगे तो 1 और 1 2, लेकिन 2 रखोगे तो 2 1 3 हो जाएगा ना। तो ये क्या हो जाएगा, ई ऑप्शन चला गया, ई भी ऑप्शन चला गया और ई ऑप्शन रह गया। देखो 2 में 1 रखो तो क्या होगा 2, अगर 2 में 2 रखो तो क्या होगा 4। देखो दोनों क्या हो रहा है, सम, धनात्मक सम पूर्णांक पूछा तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से तुमको सवाल करना है, ये सारा सवाल कन्फर्म आता है। चैप्टर 1 अगर तुमको रिवीजन नहीं किया हुआ है, वीडियो मेरा एक है, पूरा का पूरा रिवीजन कर लो, प्लेलिस्ट में जाओ, पूरा का पूरा देख लो, पूरा का पूरा वास्तविक संख्या उसमें समझाया गया, ठीक है। अगला है 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक। अभाज्य गुणनखंड करने आता है ना, अभाज्य गुणनखंड कैसे होता है, अभाज्य संख्या में तोड़ना 64 को, 2 में तोड़े कितना होगा 32, और आगे कितना होगा 16, और आगे कितना होगा 8, उसके बाद कितना होगा 4, और कितना होगा 2। 2 कितना बार आया, 2, 1 2 3 4 5 6 बार आया, देख लो 3 और 3 6 बार, 2 पर पावर 6, तो बोला था 2 का घात, 2 का घात क्या हो जाएगा 6, 2 का घात कितना है 6 है, आंसर क्या हो जाएगा 6। अगला सवाल पूछ रहा है महत्तम समापवर्तक। देखो बाबू बहुतों को ना SCF को बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं महत्तम समापवर्तक, और ये है LCM। तो बहुत लोग देखते हैं सुनने को मिलता है LCM को बोलता है लघुत्तम समापवर्तक। समापवर्तक नहीं होता, क्या होता है समापवर्त होता है, ध्यान रखोगे, ठीक है। हर कोई गलती करता है, इसको महत्तम समापवर्तक बोलता है, इसको लघुत्तम समापवर्तक बोलता है, ठीक है। लेकिन ये क्या होता है लघुत्तम समापवर्त, क्योंकि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो 2 को अगर ये पढ़े होगे फॉर्मूला, अगर नहीं पढ़े हो तो ध्यान रख लो, पहली संख्या गुने क्या होगा दूसरी संख्या बराबर क्या होता है मस गुने लस, ठीक है, ध्यान रखोगे मस गुने लस। तो मस यानी महत्तम समापवर्त गुने लघुत्तम समापवर्त, तो क्या होगा पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो यहाँ संख्या क्या दिया हुआ है P और Q, तो ये क्या हो जाएगा P गुने Q बराबर P Q का मस और गुने P Q का लस। तो बोला P Q का मस P Q का लस, जो गुना होगा वो किसके बराबर होगा, तो किसके बराबर होगा P गुने Q के बराबर। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, ठीक से देखते रहना। अगर कोई दिक्कत रहे कमेंट करके बताना है, तुम भी अगर साथ में करते चलोगे तो आंसर बताओगे, ठीक है। अगला पूछ रहा है पाई कौन सी संख्या है। देख लो वो पाई में कंफ्यूज नहीं होना, पाई का मान तुम लोग याद किए हो 22/7, लेकिन पाई का एक्यूरेट मान 22/7 नहीं होता है, हम जब वीडियो बनाए उसमें भी देख लेना। लेकिन पाई का मान 22/7 एक्यूरेट नहीं होता है, तो पाई जो है वो कौन सा संख्या हो जाएगा अपरिमेय। लेकिन कोई पूछ दिया तुमसे बताओ 22/7 कौन सा संख्या है, तो 22/7 का बोलोगे परिमेय, क्योंकि P/Q के रूप में है, जिसमें P और Q क्या है पूर्णांक है, पूर्णांक है ना 22/7 भी क्या है पूर्णांक है, तो ये क्या हो जाएगा परिमेय। लेकिन पाई क्या हो जाएगा अपरिमेय, क्योंकि पाई का वास्तविक मान 22/7 नहीं होता। तो आंसर क्या करोगे अपरिमेय। यही सारा सवाल, इसी तरह का सवाल पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। ये सारे के सारे VVI सवाल है जो चैप्टर 1 वास्तविक संख्या से हमेशा पूछा जाता है। कुछ और भी सवाल जो सब्जेक्टिव में पूछा जाता है उसको हम लेके आएंगे अगला वीडियो में, ठीक है। तो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि वीडियो हमें हमेशा तुम तक पहुंचे, ठीक है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। थक गए बोलते बोलते, कितना लंबा हुआ जी।